हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्याओं के बारे में, सिंबल्स के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, हम आमतौर पर लिखते भी हैं कभी कभी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 तक रोमन न्यूमरल्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो इससे आगे अब आपको बताते हैं। जैसे हमने 1 के लिए क्या लिखा, सिंबल आई, 5 के लिए V, 10 के लिए X। तो इतना तो हमें मालूम है। इसी तरह हम 50 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, सिंबल L, 100 के लिए हम सिंबल लिखते हैं C, 500 के लिए सिंबल लिखते हैं हम D, और 1000 के लिए हम सिंबल लिखते हैं M। तो इस तरह 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए क्या लिखा हमने C, 500 के लिए D, और 1000 के लिए M। तो इन्हीं सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम सारे रोमन जो नंबर्स होते हैं उनको लिखते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि अगर मैम ने 3 के लिए 3 बार आई लिखा है तो क्या 4 के लिए ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन ये क्या है बच्चों, गलत है। रोमन अंक लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, उनके अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ता है। उन्हीं नियमों के अनुसार ही हमको चलना पड़ता है। तो बच्चों, पहला जो नियम है रोमन अंक लिखने का क्या है, कोई भी सिंबल अगर रिपीट होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसका मान जो होता है वो जुड़ जाता है। अब जैसे पहला आपको हमने क्या नियम बताया, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पहला हमने आपको क्या नियम बताया कि अगर कोई भी जो सिंबल है वो अगर रिपीट हो तो उसका जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो जुड़ जाती है। जैसे आई, तो ये क्या हुआ 1। जैसे डबल आई, तो वैल्यू जुड़ गई ना, 1 + 1 2। ट्रिपल आई, वैल्यू क्या हो गई, जुड़ गई, 1 + 1 + 1 3। इसी तरीके से x कितना होता है 10, डबल x 10 + 10 तो कितना हो गया 20। ट्रिपल x वैल्यू जुड़ गई, कितना होता है 30। लेकिन बेटा इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे हम ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ये कितना हुआ, ये 5 है, तो 5 + 5 10। तो ये क्या है बेटा, गलत है, क्योंकि 10 के लिए हमारे पास सिंबल अलग है, क्या है x है। इसलिए हम यहां पे ये रूल नहीं लगेगा। दूसरा, जैसा आपको उदाहरण ले लो, हम ट्रिपल L नहीं लिख सकते, L का मान 50, तो 150 के लिए हम ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास 100 के लिए सिंबल है, 100 के लिए C है और 50 के लिए L है। तो इसलिए हम ट्रिपल L को नहीं लिखेंगे। इसमें भी ये क्या है, अपवाद है।
तो पहला रूल क्या हो गया, कोई भी अगर सिंबल है वो रिपीट होता है तो उसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। दूसरा नियम है रोमन अंक लिखने का कि किसी भी सिंबल को हम केवल 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, किसी भी सिंबल को हम केवल 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखना है, 200 लिखना है तो हम डबल सी लिखेंगे। अगर हमने 300 लिखना है तो ट्रिपल सी लिखेंगे। केवल 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम 3 के से ज्यादा 4 बार रिपीट करते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हम जो 4 हमको लिखना है 4 लिखना पड़ता है, 4 बार आई क्यों नहीं लिखते हैं, इसीलिए इस नियम के अकॉर्डिंग हम नहीं लिखते हैं, 4 बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमने इसमें 400 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 400 के लिए CD। ओके, तो दूसरा नियम समझ में आ गया कि किसी भी सिंबल को हम केवल 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तीसरा रूल है बेटा कि अगर हम किसी सिंबल के लेफ्ट या राइट में कोई दूसरा सिंबल लगाते हैं तो उसका मान घट जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हमने x मीन्स 10, तो 10 में हमने 1 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 11। तो यहाँ पे राइट में अगर हम लिखें तो मान क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। और अगर इसी को हम लेफ्ट में लिखते, या अगर हमने लेफ्ट में लिखा होता तो ये क्या हो जाता है, 10 माइनस 1, इसकी जो मान हो जाता है ये क्या हो जाता, घट जाता, तो ये क्या हो जाता, 9। इसी तरीके से ये ले लो, ये कितना है, हमने लेफ्ट में लिखा है तो 5 से 1 घट गया, 5 माइनस 1, ये इज इक्वल टू 4। ओके, अब फोर्थ नियम है, इसी के अकॉर्डिंग आधार पे वो नियम है, क्या चीज घटती है, कौन से सिंबल घटते हैं, कौन से सिंबल जुड़ते हैं। जैसे सिंबल V, B मीन्स 5, L मीन्स 50, D मीन्स 500, ये कभी भी नहीं घटते हैं। ये जो सिंबल है 3 V, L, D, कभी भी ये नहीं घटते हैं। अगर तुम बोलो कि हम ये भी तो लिखते हैं, मतलब हमने 1 के लेफ्ट तरफ भी लिख दिया तो ये घट नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ओके, दूसरा नियम है I केवल V और X से ही घटता है। दूसरा नियम क्या है, जो I है केवल V और X के ही लेफ्ट में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमको 99 लिखना है तो हम लिख दें 100 और तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि I केवल V और X से ही घटता है। ये क्या है, एक नियम है, तो ये गलत क्यों हुआ, इस नियम के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। अगर हमको 99 लिखना है तो 90 के लिए हम ये 99 क्या हो गया, 90 प्लस 9, तो 90 के लिए हम क्या लिखते हैं, 90 के लिए हम लिखेंगे C, X मतलब 100 में से 10 माइनस कर दो 90, और 9 के लिए हम लिख देंगे I X। ओके, अगर हमको 99 लिखना होगा तो ये इस नियम के अकॉर्डिंग है, I केवल V और X से घटता है।
थर्ड इसी के अकॉर्डिंग क्या नियम होगा, जो x है, x मीन्स 10, x मीन्स 10 केवल L, C और M। L मीन्स 50, C मीन्स 100, M मीन्स 1000 से ही घटता है, घटता है। तीसरा नियम क्या हो गया, x केवल L, C, M से ही घटता है। जैसे हमें 40 लिखना है बेटा, तो क्या लिखेंगे, L, X, XL। ओके, ये क्या हो गया, XL 40। इसी तरीके से अगर हमको 45 लिखना है तो क्या हो जाएगा, 45 XL V। ओके, तो बच्चों चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम कैसे रोमन न्यूमरल्स को लिख पाएंगे सरलता से। तो कुछ आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके आधार पर हम कुछ भी, कितने भी आपको रोमन अंक लिखने को दे दें आप लिख पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास है 69 को हमने लिखना है रोमन में, तो सबसे सरल मेथड है इसका, इसको अलग कर लो, 60 प्लस 9। अब 60 के लिए हम क्या लिखते हैं, 50 प्लस 1, और 9 के लिए क्या लिखते हैं हम, IX। तो ये क्या हो गया, 69। देन अगर हमें लिखना है बच्चों 98, तो हम कैसे लिखेंगे 98? 90 के लिए हम क्या लिखेंगे, C, 100 में से 10 माइनस XC, और 8 के लिए लिख देंगे 5, 6, 7, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, 98। तो बच्चों ठीक है, आया समझ में। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, आप उन होमवर्क को फटाफट जल्दी से करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज दीजिए। थैंक यू बेटा।